एडजेक्टिव। तो बाय डेफिनेशन हम लोग एडजेक्टिव किसको कहते हैं? पहले एक बात है कि हिंदी में आप लोग विशेषण पढ़ते हैं, जो विशेषण पढ़ते हैं वही है इंग्लिश में एडजेक्टिव, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का थर्ड पार्ट। एन एडजेक्टिव describes or modifies noun or nouns and pronouns in a sentence। अब मॉडिफाई का क्या बात मैटर है? जस्ट लाइक मैंने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई हैव अ ब्लैक शर्ट। तो ये जो शर्ट है नाउन। अब इस नाउन को मतलब किस तरीके का शर्ट है, इस शर्ट का क्वालिटी क्या है या कलर क्या है, ये कौन दिखा रहा है? ब्लैक, मतलब कलर ब्लैक से पता चल रहा है। तो ये जो नाउन को मॉडिफाई किया, मतलब सही ढंग से जो एक्सप्रेशन दिया, वो है एडजेक्टिव। नेक्स्ट वन, रजत इज अ गुड बॉय। अब बॉय का तक तो ठीक था, बॉय इज अ नाउन, पर कैसा लड़का रजत कैसा लड़का है? रजत इज अ गुड बॉय, अच्छा लड़का है। ये जो अच्छा, ये हो गया एडजेक्टिव। मतलब ये जो बॉय है, बॉय को मॉडिफाई किया और एक्सप्रेशन को क्लियर किया। देखिए उसके बाद ही लिखा जा रहा है, इट नॉर्मली इंडिकेट्स क्वालिटी, साइज, शेप, ड्यूरेशन, फीलिंग्स, contents and more about a noun or pronoun। जनरली जो सेंटेंस शुरू होता है वो नाउन या प्रोनाउन से होता है। जस्ट लाइक दैट, एक दिस बॉय नोज द ट्रूथ। इधर जो दिस लिखा गया, दिस इज एडजेक्टिव, बॉय हो गया नाउन, तो बॉय को मॉडिफाई किया ये दिस, तो दिस बॉय नोज द ट्रूथ। मतलब नाउन से पहले एडजेक्टिव का जो पोजीशन है, एडजेक्टिव हमेशा सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के पहले बैठता है। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव्स, मतलब एडजेक्टिव्स कितने तरीके का है। तो एडजेक्टिव्स है 7 तरीके का। तो 7 तरीके क्या क्या है? फर्स्ट आ रहा है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इंडेफिनिट एडजेक्टिव और आर्टिकल्स। इनमें से आर्टिकल छोड़ के बाकी जो 6 तरीके का एडजेक्टिव है, वो 6 तरीके के एडजेक्टिव को लेके हम लोग बात करेंगे। ऑलरेडी आर्टिकल्स के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप लोग देखते रहिएगा। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन। जस्ट लाइक दैट, इधर एग्जांपल भी दिया गया, आई बॉट ए ब्यूटीफुल पॉट। ये पॉट कैसा है? ब्यूटीफुल है। मतलब नाउन और प्रोनाउन, इधर जो नाउन है वो पॉट है, तो उस पॉट को जो डिस्क्राइब किया वो है ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल इज द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। दूसरा है रिलेटेड टू ए क्वालिटी और फीचर ऑफ द नाउन, फीचर टू द नाउन, रिलेटेड टू ए क्वालिटी और फीचर टू द नाउन। अब ही इज ए क्लेवर बॉय। क्लेवर, जो क्लेवर का जो कहना है, क्लेवर इज एडजेक्टिव। तो लड़का कैसा है? क्लेवर है। ये जो क्लेवर, चतुर, ये इस नाउन को मतलब बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है। आई हैड ए ब्लू साइकिल। कैसा साइकिल था? ब्लू साइकिल। तो ब्लू इज एडजेक्टिव। ही वांट्स टू बाय अ डायमंड रिंग। डायमंड इज ऑब्वियसली, डायमंड इज ए नाउन, बट हियर रिंग से पहले, नाउन से पहले डायमंड बैठ रहा है। जो रिंग है इसको वो मॉडिफाई कर रहा है। मतलब किस तरीके का? ये गोल्ड रिंग हो सकता है, सिल्वर रिंग हो सकता है, डायमंड रिंग हो सकता है, प्लेटिनम रिंग हो सकता है, कोई भी। तो इस जगह पे जो डायमंड का यूज हो रहा है, मतलब डायमंड इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। अब नेक्स्ट देखा जाए कि दिस इज ए
डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट। अब ये डेंस कौन है? फॉरेस्ट तो नाउन हो गया, ये जो डेंस है ये डेंस है एडजेक्टिव। मतलब नाउन को मॉडिफाई करना, नाउन के बारे में डिटेल्स देना, उसको बोलना, ये जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच इस चीज को क्लियर करता है वही है एडजेक्टिव। आ जाए डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का क्लासिफिकेशन में। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है तीन तरीके का, सिंपल, कॉम्पाउंड एंड प्रॉपर। सिंपल एडजेक्टिव क्या है? सिंपल डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ज्यादातर जो एडजेक्टिव हम लोग यूज करते हैं, ब्लैक डॉग, ब्लू शर्ट, ये सारे एडजेक्टिव डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। तो हम लोग आगे जाके और भी डिटेल्स देखेंगे इसके बारे में। डिस्क्रिप्टिव और एडजेक्टिव से कंपाउंड एडजेक्टिव थोड़ा अलग है। जो कंपाउंड एडजेक्टिव है वो बेसिकली दो वर्ड को मिलाकर तैयार होता है। तो हम लोग आगे जाके डिटेल्स देख लेते हैं। आ जाता है सिंपल एडजेक्टिव में। सिंपल एडजेक्टिव के बारे में क्या कहा जा रहा है? सिंपल एडजेक्टिव इज द मोस्ट बेसिक काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। अब इसमें फीलिंग्स आ जा रहा है, टाइम आ जा रहा है, साउंड आ जा रहा है, सभी कुछ सिंपल एडजेक्टिव है। हम लोग एज पर एग्जांपल एग्रेसिव दे सकते हैं। एग्रेसिव का मतलब आक्रामक, कूल का मतलब आप लोग जानते हो, डिलीशियस है स्वादिष्ट, क्रुक धूर्त, ब्लैक बिजी, हॉट, डेंजरस, ये सारे ही सिंपल एडजेक्टिव है। अगर आप कहेंगे कि आई लव दैट ब्लैक डॉग, तो ये जो ब्लैक डॉग है, ये ब्लैक सिंपल एडजेक्टिव हो गया। ही वॉज वेरी एग्रेसिव टुवर्ड्स हिज कॉज, एग्रेसिव, एग्रेसिव भी सिंपल एडजेक्टिव है। आई वॉज स्केर्ड ऑफ द डेंजरस गुन, गुन मतलब गुंडे, डेंजरस, जो डेंजरस जो यूज हो रहा है ये डेंजरस है सिंपल एडजेक्टिव। तो बेसिकली हम लोग जो एडजेक्टिव, जनरली जो एडजेक्टिव को हम लोग यूज करते हैं वही है सिंपल एडजेक्टिव। और एक चीज इधर जानकारी रखिएगा कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, जैसे 3 डिग्री है ना, तो आगे जाके और एक वीडियो आप लोग के लिए बना लूंगा। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन सिंपल एडजेक्टिव। ये सारे सिंपल एडजेक्टिव का ही पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म होता है मैक्सिमम का, सबका तो नहीं कहूंगा पर मैक्सिमम का। जैसे इसमें कूल हो गया है, बिजी हो गया है, हॉट हो गया है, कोल्ड हो गया है, ये सारे एडजेक्टिव का पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव फॉर्म होता है। आ जाते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव पे। कंपाउंड एडजेक्टिव्स क्या है? टू वर्ड्स आर कॉम्बाइंड टू क्रिएट अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। देखिए इधर जो एग्जांपल दिया गया है, फोर साइडेड, फोर अलग वर्ड है, साइडेड अलग वर्ड है, आइस कोल्ड, नेक्स्ट डोर, थिन स्किन्ड, बेयर फुटेड, सभी जो इधर है ये सब कंपाउंड एडजेक्टिव है। बेयर फुटेड मतलब खाली पैर, थिन स्किन्ड एकदम पतला, नेक्स्ट डोर कम से कम पड़ोसी वाला या नेक्स्ट कुछ बहुत मतलब वेरी नेक्स्ट समथिंग, दिस इज द नेक्स्ट डोर। आइस कोल्ड वेरी कोल्ड, चार साइड है, फोर साइडेड। जैसे एज पर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, आई फेल्ड हर हैंड एंड इट वॉज आइस कोल्ड। तो ये जो आइस कोल्ड है ये आइस कोल्ड एडजेक्टिव हुआ इधर, दिस इज द कंपाउंड एडजेक्टिव। द किंग
did not send the barefooted soldiers. राजा अपने खाली पैर वाले सेना को भेजे नहीं थे। तो ये जो बेयर फुटेड, मेन इधर नाउन है सोल्जर, और उसको मॉडिफाई किसने किया? बेयर फुटेड। तो बेयर फुटेड कंपाउंड एडजेक्टिव है। कंपाउंड इसीलिए कि इधर दो वर्ड है और दो डिफाइंड वर्ड को ऐड करके इधर एक एडजेक्टिव बनाया गया, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कंपाउंड एडजेक्टिव। तो सिंपल एडजेक्टिव में हम लोग क्या देखे थे? सिंपल एडजेक्टिव जो था उसमें एक ही वर्ड था, सिंगल वर्ड। कंपाउंड एडजेक्टिव में दो वर्ड मिलके एक एडजेक्टिव बन रहा है। इसमें एक चीज ध्यान देने वाला है, द टू वर्ड्स आर टिपिकली कनेक्टेड विद अ हाइफन। जो दोनों वर्ड है, जैसे बेयर फुटेड हो जाए, थिन स्किन्ड हो जाए, फोर साइडेड, आइस कोल्ड या नेक्स्ट डोर, ये देखिए सभी के बीच में एक हाइफन है। ये हाइफन दोनों वर्ड जो है, दोनों वर्ड को कनेक्ट कर रहा है। आ जाते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव को। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। अब प्रॉपर नाउन्स कोई भी नेशन या कोई भी रिलीजन, रीजियन, कुछ भी हो, उस जगह को हम लोग प्रॉपर नाउन्स, उसको प्रॉपर नाउन बोलता है। जनरली प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से। इसका जो इनिशियल है वो कैपिटल लेटर से होगा। जस्ट लाइक दैट अमेरिका, इट्स ऑफकोर्स इट्स अ प्रॉपर नाउन। अब देखा जाए कि इस तरीके का अगर सेंटेंस लिखा जाए, ही लव्स अमेरिकन मूवीज। तो मूवीज जो है वो तो नाउन हो गया। ये जो अमेरिकन, ये अमेरिकन ऑफ कोर्स इट्स एडजेक्टिव, और ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से फॉर्म हो रहा है, इसलिए नाम भी इसका प्रॉपर रखा गया है। नेशंस, रीजियंस एंड रिलीजियंस आर कॉमन क्वालिटीज डिस्क्राइब्ड बाय प्रॉपर एडजेक्टिव्स। I love to watch German फुटबॉलर्स। अब फुटबॉलर्स ये तो नाउन हुआ, पर जिसने इसको मॉडिफाई किया, दिस जर्मन, तो ऐसे तो अगर देखा जाए जर्मनी इज अ कंट्री, जहां जो लोग उधर रहते हैं वो जर्मन है, तो ये तो प्रॉपर नाउन है। पर यूज जहां पे हो रहा है, जैसे फुटबॉलर को ये मॉडिफाई कर रहा है, तो जब मॉडिफाई कर रहा है तो ये एडजेक्टिव बन गया। तो हम लोग के लिए प्रॉपर एडजेक्टिव और प्रॉपर नाउन में एक ही जगह पे डिफरेंस आ जाएगा। जो प्रॉपर नाउन है, बेसिकली जो प्रॉपर नाउन वो सब्जेक्ट के हिसाब से भी यूज हो सकता है और ऑब्जेक्ट के हिसाब से भी, बट जो प्रॉपर एडजेक्टिव है वो हमेशा नाउन को मॉडिफाई करते हैं। मतलब प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद, मतलब एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव प्लस वर्ब कभी होगा नहीं, बट प्रॉपर नाउन के बाद वर्ब यूज हो सकता है। आ जा रहे हैं दूसरे टाइप के एडजेक्टिव में, जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव मतलब किसी चीज का परिमाप। जिस एडजेक्टिव में बेनिफिशियल वर्ड फॉर कन्वेइंग द डिटेल्स ऑफ एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इन वेरियस कैटेगरीज। मतलब किसी भी चीज का सीधे बात है कि वो कितना ज्यादा है, कितना कम है, कितने सारे हैं, वो जिस एडजेक्टिव पे समझाया जाता है वही है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इसमें लिटिल आ गया, मोर आ गया, मच हो गया, म्यू हो गया, स्मॉल हो गया, टॉल हो गया, 30, 50 एटसेट्रा। मैं कुछ समय पहले डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स का नाम ले रहा था। मैंने क्या कहा था कि सिंपल एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में वो
कन्वर्ट हो सकता है। सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के लिए भी। लिटिल अगर पॉजिटिव डिग्री है, जिसका कंपैरेटिव लेस होगा, सुपरलेटिव लिस्ट होगा। ऑफ कोर्स नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के ऊपर ही हम लोग बात करेंगे। तो आ जाते हैं इसके थोड़ा सेंटेंस वाले मैटर में कि आई हैव लिटिल knowledge in Spanish। नॉलेज, नो इज द वर्ब और उसका नाउन हुआ नॉलेज। अब नाउन को कौन मॉडिफाई कर रहा है? लिटिल मॉडिफाई कर रहा है। तो ये जो लिटिल हुआ, इट इज द एडजेक्टिव। मतलब अगर लिटिल को थोड़ा अगर चेंज कर दिया जाए, अगर मच लिखा जाए, मच, आई हैव मच नॉलेज इन स्पेनिश, मतलब बहुत सारा है, बहुत ज्यादा, मतलब अमाउंट को समझा जा रहा है दोनों ही। ये अगर एक सेंटेंस लिखा जाए, आई हैव 3 हाउसेस, 3 इज द नंबर, बट कितने सारे घर है ये समझाया जा रहा है। तो 3 एक मेजरमेंट है, एक परिमाप है, एक क्वांटिटी को समझाया जा रहा है। तो दिस इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बात आते ही हम लोग को याद आ जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो पहले हम लोग देख लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का डिफरेंस बताया जाएगा। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज ए स्पेशल एडजेक्टिव ऑफन कॉल्ड अ डिटरमाइनर that identifies a noun or pronoun by expressing its position as near or far, including in time। एक चीज बताइए, अगर मैंने 2 वर्ड लिखा, दिस मैन और दैट मैन, अब बताइए दिस मैन और दैट मैन में आप लोगों के नियरर कौन है? ऑफ कोर्स दिस मैन होगा। जब आप उस इंसान के साथ बात कर रहे हैं या उसको देख रहे हैं, जब ये चीज आप बताने वाले हैं किसी और को, आई नो दिस मैन, मतलब ये इंसान मेरे सामने है, या तो टाइम के मुताबिक काम होगा, या तो पोजीशन में, या तो वो आदमी आपके सामने है, या कुछ समय पहले उसके साथ बात हुआ है, अभी अभी बात हुआ है। दिस मैन। दैट मैन मतलब कोई बहुत दूर का, हो सकता है 2 दिन पहले देखे थे, या आई मेट दैट मैन yesterday, I met that man, I met that man। तो I met that man, I met पास्ट हो गया ना, या I saw that man, ये भी पास्ट हो गया, पहले हो गया था, मतलब टाइम के मुताबिक ये पीछे चला गया। या आई नो द मैन, आई नो दैट मैन। मतलब अगर ये कहूं आई नो दिस मैन, मैन मेरे सामने खड़े हैं, या तो कोई आपको दिखा रहे हैं, वो देखिए वही जा रहा है यार, आपने कहा हाँ आई नो दिस मैन, और ये है कि आपके सामने नहीं है, कहीं दूर रहते हैं, उसके बारे में बात किया जाए तब आप बता रहे हैं कि या आई नो दैट मैन। तो ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मेन डिफरेंस। अब दोनों एग्जांपल पे क्या है, दैट बॉय डिड द मिस्टेक, दिस गर्ल मेड द पॉट। अब दैट बॉय मतलब किसी बॉय के बारे में कहा जा रहा था, तब आप बता रहे हैं दैट बॉय डिड द मिस्टेक, उसके साथ हो सकता है आपका मुलाकात नहीं हुआ बहुत दिन, या तो वो बहुत दूर रहते हैं। और दिस गर्ल मतलब वो आपके नजदीक है, या तो अभी अभी उसके साथ भेंट हुआ है, बातचीत हुआ है। दिस गर्ल मेड द पॉट, या किसी को बता रहे हैं इंडिकेट करके तीसरे किसी व्यक्ति को कि दिस गर्ल मेड द पॉट, तो उस समय दिस यूज हो रहा है, मतलब दिस मतलब नजदीक, दैट मतलब दूर का। आ जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के जो डिफरेंस है इसका दूसरे पॉइंट पे, वर्ब। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर नॉट फॉलोड बाय द मेन वर्ब। ऑलरेडी पिछले सेंटेंस में मैंने दिखा चुका हूं ये चीज, एक बार देख लेते हैं। दैट मैन डिड अ मिस्टेक,
तो वर्ब के पहले कौन है? एक नाउन है, एडजेक्टिव तो है नहीं। बट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन अगर हो जाए, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के जगह पे दैट वाज अ पेट डॉग, ये जो दैट यूज हो रहा है ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और ये फॉलोड बाय द मेन वर्ब, मतलब वाज है मेन वर्ब, और ठीक वाज इस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद यूज हो रहा है। एक्चुअली डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो यूज हो रहा है नाउन के जगह पे, पर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का ये हाल नहीं है। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव अकेले यूज नहीं हो जा रहा है, वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, पर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह पर यूज हो रहा है। आ जाते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव में। द पॉजिटिव एडजेक्टिव्स आर माई, योर, हीज, हर, इट्स, आवर, देयर, हुज, ये सब पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ए पॉजिटिव एडजेक्टिव सिट्स बिफोर ए नाउन टू शो हु और व्हाट ओन्स इट। अब फिर से पॉजिटिव एडजेक्टिव नाम आते ही आप लोगों के दिमाग में आ रहा है पॉजिटिव प्रोनाउन का नाम भी, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में बात किया था। तो पहले डिफरेंस बताने से पहले हम लोग पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव को समझ ले। पॉजिटिव एडजेक्टिव जितने इधर नाम लिया गया है, माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, हुज, ये सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो एज फॉर एग्जांपल, आई थिंक हर डॉग हैज ईटन 2 ब्रेड्स। डॉग तो नाउन हुआ, पर उससे पहले यूज हो रहा है हार। हार, तो हार क्या होगा? हार एडजेक्टिव है और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। कुछ हद तक पॉजिटिव एडजेक्टिव ओनरशिप को भी समझाता है। जैसे किसका कुत्ता है ये? उसका कुत्ता। हॉट डॉग, ही हैज सीन माई येलो शर्ट। माई आ गया पॉजिटिव एडजेक्टिव में। फिर ओनरशिप वाला मैटर, किसका येलो शर्ट है? मेरा है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव अपने ओनरशिप को समझाए। इट इज हिज हाउस, हाउस नाउन है, हिज होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव। मतलब एडजेक्टिव का जो जनरल प्रॉपर्टी है कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले यूज होगा, वो तो है ही। दूसरा है उस नाउन के ऊपर एक पॉजिटिवनेस, एक अधिकार, वो समझा जा रहा है, जिस जगह से पॉजिटिव एडजेक्टिव का नाम पॉजिटिव एडजेक्टिव भी हुआ है। मतलब उसके साथ उसको जो नाउन को फॉलो कर रहा है उस नाउन के ऊपर एक ओनरशिप समझाया जाता है पॉजिटिव एडजेक्टिव से। अब आ जाते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन के डिफरेंस के ऊपर। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन इन ए सेंटेंस। मतलब जो एडजेक्टिव का जनरल जो कैरेक्टर है वही। माई ग्रैंडफादर वॉज ए पोएट, ग्रैंडफादर इज ए नाउन। माई एडजेक्टिव, ओनरशिप वाला मैटर आ गया है, पॉजिटिवनेस, अधिकार। माई ग्रैंडफादर। इट वॉज हिज फॉल्ट, इट वॉज हिज फॉल्ट, हीज आ गया पॉजिटिव एडजेक्टिव, फॉल्ट आ गया नाउन। अब हम लोग आ जाए पॉजिटिव प्रोनाउन में। पॉजिटिव प्रोनाउन के समय नाउन का यूज नहीं होगा, मतलब प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आएगा। हिज कार इज फास्टर देन योर्स, इधर देखिए हिज भी है और योर्स भी है। कार इज नाउन, नाउन से पहले जो यूज हो रहा है वो एडजेक्टिव, सो हिज इज पॉजिटिव एडजेक्टिव। बट योर्स, योर्स अकेले है तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक उसी तरीके से द फॉल्ट इज हार्स, द फॉल्ट इज हार्स, अगर ये लिखा जाता है इट वॉज हर फॉल्ट, तब तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव। बट द फॉल्ट इज हार्स, इधर हार्स अकेले है तो ऑब्वियसली इट इज पॉजिटिव प्रोनाउन। मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव जनरल फॉर्म में पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है वो वही एडजेक्टिव प्लस नाउन वाला मैटर, और पॉजिटिवनेस एक ओनरशिप मैटर रह जाएगा। बट पॉजिटिव प्रोनाउन जो है वो अकेले यूज होता है। आ जाते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव वर्सेस पॉजिटिव प्रोनाउन का दूसरे डिफरेंस है। पॉजिटिव एडजेक्टिव डू नॉट हैव प्लूरल वर्जन्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है।
देखिए दो एग्जाम्पल दिया गया, दिस इज माई क्लॉथ, दोज आर माई क्लॉथ्स। दोनों में ही पॉजिटिव एडजेक्टिव के हिसाब से माई का यूज हुआ है, पर ये जो माई है ये प्लूरल नहीं हुआ, ये सिंगुलर में ही रह गया। जहां पे क्लॉथ से क्लॉथेस हो गया है, दिस से दोज आया है, बट पॉजिटिव जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर भी है और प्लूरल वर्शन भी है। मतलब पहले तो सिंगुलर आया और उसके बाद ये प्लूरल यूज हो रहा है। मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है उसका ना तो सिंगुलर फॉर्म होगा ना तो प्लूरल, मतलब सिंगुलर ही होगा, ये बोलना सही नहीं है, हमेशा ही सिंगुलर होगा, कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। बट पॉजिटिव प्रोनाउन जो है वो सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल में बदल सकता है। जैसे नाउन बदल जाता है, क्लॉथ से क्लॉथ्स हो गया, उसी तरीके से दिस से दोज, मतलब पॉजिटिव प्रोनाउन भी सिंगुलर टू प्लूरल या प्लूरल टू सिंगुलर चेंज हो सकता है, इसका वर्शन भी सिंगुलर प्लूरल होता है। आ जाते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। An interrogative adjective is a word that modifies a noun by asking a question. जैसे which car have you purchased? car is a noun, क्वेश्चन पूछा गया है which car, कौन सा गाड़ी आप खरीदे हो। तो ये जो which का यूज हुआ इट इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ये कहा जा रहा है कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव को इंटरोगेटिव डिटरमिनर्स भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरे में क्या लिखा गया, which food have we eaten in your house? फूड जो है वो भी नाउन, पर उससे पहले जो यूज हो रहा है which, वो है एडजेक्टिव। तो हम लोग आगे जाके इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउन दोनों का डिफरेंस हम लोग देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब फर्स्ट क्या कहा गया है, फर्स्ट पॉइंट है रिप्लेसेस ए नाउन और ये मॉडिफाइज ए नाउन। एक चीज की इंटरोगेटिव प्रोनाउन अगर यूज हुआ सेंटेंस में तो अकेले यूज होता है नाउन के तरह, जैसे सब्जेक्ट के हिसाब से यूज हो रहा है तो अकेले यूज होगा, मतलब नाउन के जगह पे यूज हो रहा है। व्हिच इज योर पेन, तो ये अकेले सब्जेक्ट के जगह पे यूज हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है बट ये अकेले यूज हुआ है। व्हिच पेन इज योर्स, इधर आ गया पेन, ये पेन है नाउन, तो नाउन को मॉडिफाई किया व्हिच, तो इधर एडजेक्टिव। बट इधर देखिए ये सब्जेक्ट अकेले यूज हुआ है, कोई नाउन को फॉलो नहीं कर रहा है, डायरेक्ट वर्ब के साथ है। मतलब रिप्लेस ये नाउन इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो फॉलो करते हैं एक वर्ब को, बट इंटरोगेटिव एडजेक्टिव फॉलो करता है एक नाउन को। व्हाट इज द कलर ऑफ योर स्कूल यूनिफॉर्म, व्हाट कलर इज योर स्कूल यूनिफॉर्म। तो व्हाट इज द कलर, ये व्हाट के बाद कोई नाउन नहीं है बट व्हाट कलर आ गया, कलर इज अ नाउन। तो मैंने क्या कहा अभी, इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउन फॉलो करता है वर्ब को, और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव जो है वो एडजेक्टिव फॉलो करता है एक नाउन को। दूसरी बात है अभी जो कहा था इंटरोगेटिव प्रोनाउन कैन स्टैंड अलोन, अकेले, वो अकेले ही रहेंगे, मतलब उसको कोई नाउन का जरूरत नहीं है। ओके, जस्ट लाइक दैट। Where is your house? तो where is his house में where जो है अकेले है, वो उसके आगे या मतलब उसके बाद कोई नाउन है नहीं, डायरेक्ट वर्ब आ गया, अकेले खड़ा है ये। अब देखा गया दूसरे में इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, व्हिच हाउस इज योर्स। व्हिच हाउस, हाउस इज अ नाउन, मतलब इंटरोगेटिव एडजेक्टिव जो है वो अकेले नहीं खड़ा हो सकता, उसको एक नाउन चाहिए। पर प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो अकेले एक सेंटेंस को शुरू कर सकता है, अकेले रह सकता है। आ जाते हैं इंडेफिनिट एडजेक्टिव में। इंडेफिनिट एडजेक्टिव क्या कहा गया, एन इंडेफिनिट एडजेक्टिव इज ए टाइप ऑफ एडजेक्टिव दैट मॉडिफाइज नाउन्स इन ए नॉन स्पेसिफिक मैनर। अब ये नॉन स्पेसिफिक स्पेसिफिक क्या चीज है, हम लोग दो सेंटेंस लिखे।
आई लव योर कार, आई लव एनी कार। अब आई लव योर कार ये स्पेसिफिक है कि तुम्हारा जो गाड़ी है वो मैं पसंद करता हूं, पर कोई भी कार ये तो नॉन स्पेसिफिक हो गया। तो ये जो नॉन स्पेसिफिक एनी आ गया, दिस इज इंडेफिनेट एडजेक्टिव। देखिए मैं एग्जांपल पे लिखा हूं ये चीज। हम लोग एज पर एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इसी के ऊपर। जैसे आई हैव टू फ्रेंड्स, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया, टू फ्रेंड्स, दो दोस्त है, फ्रेंड इज नाउन। अब मान लीजिए मैं लिख रहा हूं आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स ये फ्यू है क्या? एडजेक्टिव, फ्यू तो एडजेक्टिव तो है ही, पर फ्यू को तो गिना नहीं जा सकता है ना। फ्यू का मतलब कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या है? तो फ्यू एक नॉन स्पेसिफिक एडजेक्टिव बन गया। तो यही है इनडेफिनिट एडजेक्टिव, फ्यू। आई हैव मनी और आई हैव एनफ मनी। अभी इनाफ को नापा तो नहीं जा सकता है, क्या इनाफ है? किसी के लिए 1000 इनाफ है, तो किसी के लिए मान लिया जाए कि 1 लाख भी इनाफ नहीं है। तो इनाफ का तो कोई डेफिनेशन है नहीं। तो हम लोग ये जो इनाफ है, इनाफ को हम लोग क्या बोलेंगे फिर? इनाफ इज इंडेफिनिट एडजेक्टिव। तो इंडेफिनिट एडजेक्टिव वही है जिससे कोई चीज को सही ढंग से, मतलब गिनती में आप नहीं बता सकते हैं। जो स्पेसिफिक यही चीज होगा, ये नहीं बता सकते। एक नॉन स्पेसिफिक मैनर पे जो एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करते हैं वही है इंडेफिनिट एडजेक्टिव।